देखो एक चीज तो तुम मान के चलो कि ये मैन सिटी अब यहां से ट्रेबल जीतना पूरे पूरे तरीके से डिजर्व करती है, बिकॉज ये मैन सिटी पूरे यूरोप में या फिर कहे पूरे वर्ल्ड में अब एट दिस पॉइंट अनस्टॉपेबल है। और आज अगर तुम मैन सिटी के फैन हो ना तो डेफिनेटली तुम्हें इस टीम पर और अपने मैनेजर पर प्राउड फील होना चाहिए, और अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो तो तुम्हें अपने मैनेजर पर और अपनी टीम पर मैन सिटी के फैन से डबल प्राउड होना चाहिए। हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय सैगी साइनिंग इन। और एफए कप की फाइनल पूरी पूरी ब्लास्टिंग तरीके से एंड हुई और मैन सिटी के पक्ष में गई, और मैन सिटी फाइनली एफए कप भी जीत चुकी है। और अब वो सीधे सीधे दावेदार हैं अपने ट्रेबल को टारगेट करने के लिए और ट्रेबल जीतने के लिए भी, बिकॉज अब सिर्फ एक पोजीशन बचता है और वो है इंटर मिलान, एंड देन सिटी अपना नाम हिस्ट्री में लिखवा चुकी होगी गोल्डन अक्षरों में। अगर तुम मैन सिटी के फैन हो, तुम्हें इस बंदे को पूरा पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए, बिकॉज इस बंदे ने 6 साल अपनी जिंदगी के ऐसी टीम को बिल्डअप करने में लगा दिए जो अब पूरे यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में अनस्टॉपेबल है। अगर इससे बेटर टीम तुम सोच रहे हो ना तो इससे बेटर टीम तुम नहीं साइन कर सकते हो। अगर अब नहीं जीतते हैं ना, सैक द क्लब भाई। अब तुम क्लब बेचकर साइकिल खरीद लो, उससे बिजली पैदा करना, वो बेटर ऑप्शन रहेगी। लेकिन अब ये टीम पूरी पूरी तरीके से डिजर्व करती है इस पॉइंट को समझना। पता है ये टीम मुझे 90s के ऑस्ट्रेलिया की याद दिलाती है। मतलब जो बंदे अंदर खेल रहे हैं उनसे बेटर बंदे बाहर बैठे हुए, लेकिन क्योंकि ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उन्हें चांसेस नहीं मिल रहे हैं। मतलब तुम सोचो 60वें मिनट में गुंडोगन गया तो फिल फोर्डन आ रहा है, नेथन आके आ रहा है। 90+5 मिनट में जब काइल वॉकर इंजर्ड हुआ उस समय तुम्हारा एमेरिक लापोर्ट आया। तो सोच लो इनकी बेंच स्ट्रेंथ इनके मेन प्लेयर स्क्वाड से ज्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी इनकी मेन स्क्वाड इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है तो इनके बेंच स्ट्रेंथ को चांसेस ही नहीं मिल रहे हैं आके खेलने के लिए। और ये चीज एक टीम को वन ऑफ द बेस्ट और डोमिनेटिंग टीम बनाती है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ। और पता है क्या, मैन यूनाइटेड को हमारी बेंच स्ट्रेंथ ही कॉस्ट कर गई। बात करेंगे उस पर आगे। लेकिन अगर हम लोग मैन सिटी की परफॉर्मेंस की बात करें तो हर एक बंदा जो मैन सिटी के लिए खेल रहा है, एक एक बंदा जब कहीं भी किसी भी मोमेंट में टर्न ऑन करने की जरूरत होती है, अगर एक भी बंदा मैन सिटी का टर्न ऑन कर जाता है मोमेंट पे, वो अकेला मैच खींच कर ले जाता है। तुम कल इके गुंडोगन की परफॉर्मेंस की एग्जांपल ले लो। दोनों गोल्स जो वॉलीज उसने मारे हैं वो एक्चुअली वॉलीज नहीं, वो एक्चुअली स्क्रीमर्स थे जिस तरीके से उसने मारे हैं। और क्या गजब का गेम प्ले था कल इके गुंडोगन का। मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास 90 मिनट 60 मिनट जितने देर भी इके गुंडोगन खेला है पिच पर था, उतनी देर कोई भी आंसर नहीं था इके गुंडोगन का मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास। मतलब कोई चांसेस नहीं था कि इके गुंडोगन को तुम रोक सकते हो, कोई नहीं रोक पाया इके गुंडोगन को। लेकिन अगर मैन सिटी के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो हर एक प्लेयर एक टीम बनकर खेला, और सबसे ज़रूरी यही बात है। और मैन सिटी की यही ड्राइव उन्हें अब जीतने पर मजबूर करेगी, एंड इनफैक्ट अब जीतने पर मोटिवेट करेगी इस ट्रेबल को। अब अगर हम लोग बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो देखो अगर तुम आज मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो, तुम डेफिनेटली थोड़ा सा सैड हो सकते हो, बिकॉज हम एफए कप के फाइनल में हारे हैं और मैन सिटी से हारे, वो भी मैनचेस्टर डर्बी में हारे हैं। लेकिन अगर तुम सच में अगर अब कूल माइंड से इस बात को सोचो ना, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने लेवल के हिसाब से बहुत ही नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस दे दी। एरिक टेन हैग एक ऐसा बंदा जिसे अगर तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो तो तुम्हें डेफिनेटली सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उसने एक ऐसी टीम को जिसके लिए एफए कप फाइनल में पहुंचना एक लग्जरी थी, वैसी टीम को टर्न ऑन कर दिया ऐसी बीस्ट मोड में जो एफए कप में मैन सिटी को नेक टू नेक टक्कर दे गई। सिंपली बोल रहा हूं, नेक टू नेक टक्कर दे गई। तुम्हें कोई भी बोले मैनचेस्टर यूनाइटेड बुरा खेली है, नहीं मैन सिटी के सामने परफॉर्म कर पाई, मत मानना। 90 मिनट मैनचेस्टर यूनाइटेड नेक टू नेक टक्कर दी है मैन सिटी को। और डेफिनेटली हम हारे क्योंकि मैन सिटी बेटर टीम थी। हम हारे इसलिए नहीं क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही बर्बाद खेली है, हम हारे सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैन सिटी एक बेटर टीम थी और कुछ मोमेंट्स पर वो क्लिक कर गए जिनमें हम नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड के फ्लॉज की बात करें तो डेफिनेटली फ्लॉज हैं और उन्हें सुधारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समर ट्रांसफर विंडो में। अगर ये फ्लॉज सुधार देते हैं तो डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसी टीम होगी जो नेक्स्ट ईयर टाइटल के लिए पूरे तरीके से चार्ज कर सकती है। और मैं लिख कर दे रहा हूँ, एक चांसेस ये भी है कि वो ट्रेबल जीत सकते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ ये चीज़।
अब अगर फ्लॉज की बात करें स्पेसिफिकली, तो हमें एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर चाहिए। ये चीज़ बहुत समय से चल रही है और अब ये इमिनेंट है कि वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर हमें एक ज़रूरी है साइन करना इस समर ट्रांसफर विंडो में। अब अगर बात करें ऑप्शंस की, हैरी केन डेफिनेटली एक ऑप्शन है, बहुत बड़ा ऑप्शन है हमारे पास, और हम एक स्ट्राइकर के साथ एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें डेविड डेया की, तो भाई एक चीज़ तुम मान के चलो, डेविड डेया की रिप्लेसमेंट इस टीम में ज़रूरी है, और अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज नहीं कर पा रहा है बंदा परफॉर्म। तुम भले ही तुम देख लो वो दोनों गोल्स जो गुंडोगन की तरफ से आए, पहला गोल तो शायद नहीं बच सकता था, चांसेस नहीं थे, बिकॉज जितनी तेज़ी से वो गोल आया था कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन अगर दूसरे गोल की बात करो, वो बचना चाहिए था, वो डेफिनेटली बचना चाहिए था, और वही चीज़ है जहां डेविड डेया से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी कुछ जादू कर दे, लेकिन अगर वो भी नहीं कर पा रहा है जिसमें वो सबसे ज़्यादा केपेबल है, तो तब आपको ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे मार्केट में। और ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस की कमी है मार्केट में, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आप मेंटालिटी, डेविड डेया से आप मूव ऑन करना ही नहीं चाह रहे हो। डेविड डेया से आप मूव ऑन जब तक नहीं करोगे, आप नहीं परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डेविड डेया बुरा कीपर है या डेविड डेया को पूरी गाली देनी बनती है, इस पूरे टीम के परफॉर्मेंस के बाहर सिर्फ डेविड डेया पर ही डालनी बनती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ मोमेंट्स पे डेविड डेया टर्न ऑफ हो जाता है, जहां उसे क्लिक करना चाहिए, जहां उसका मोमेंट होना चाहिए। वो सेव सेकंड जो गुंडोगन की आई थी गोल, वो सेव डेफिनेटली डेया को करनी चाहिए थी, और ये चीज़ शायद हमें मैच कॉस्ट कर गई। लेकिन अगर ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम के परफॉर्मेंस की बात करो, हम अच्छा खेले, बिलीव मी, हम अच्छा खेले। एक एक प्लेयर इस मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्रेस्ट के लिए अच्छा खेला है, और फाइनल में एफए कप में जिस तरीके से परफॉर्मेंस तुम सोच रहे थे, उससे बेटर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने परफॉर्मेंस दे दी है। देखो एक चीज़ तुम मेरी मान के चलो, एक्सपेक्ट नथिंग, यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड। तुम अगर एट दिस पॉइंट तुम सोच रहे थे कि हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास एक चांस है जीतने का, तुम फैन हो, लेकिन अगर तुम ये सोचकर बैठे थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ही जीत सकती है एफए कप का फाइनल, भाई तुम डेल्यूजनल हो। क्योंकि तुम्हें या तो मैनचेस्टर सिटी की परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है, या तो तुम जानकर भी देख कर भी अनदेखा करना चाहते हो।